नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हड़ताल का दौर जारी है। कर्मचारियों की हड़ताल से जनता परेशान हो रही है। मुश्किल में गरीब और किसान हैं। राजस्व का काम प्रभावित हो रहा है और राशन वितरण व्यवस्था ठप हो चुकी है। गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। इसी के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। प्रदेश के 19,000 पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हड़ताल का हल कब निकलेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, लंबा समय हो गया है, 19,000 पटवारी हड़ताल कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों, गरीबों या अन्य वर्ग हो, वो परेशान है और इस परेशानी से ना तो ये कर्मचारी प्रेरणा ले रहे हैं और ना सरकार ले पा रही है। मैं सरकार की इसलिए कहूंगा क्योंकि सरकार चाहे तो इनकी हड़ताल खत्म कर सकती है, बातचीत से बात बन सकती है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। आपको याद होगा कि 16 अगस्त से मध्य प्रदेश के जो सहकारी कर्मचारी हैं, राशन वितरण व्यवस्था और सहकारी बैंक की बागडोर संभालते हैं, वो हड़ताल की राह है अनिश्चितकालीन। पटवारी 28 अगस्त से हड़ताल की राह है और अब आज मध्य प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना देगा। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई और अन्य मांगे जिनको लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, किसी को कोई देखिए अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश के करोड़ों जो गरीब हैं उनको शासन का जो देखिए जो राशन है वो नहीं मिल पा रहा है। कई गरीब तो ऐसे हैं जिनका देखिए भरण पोषण इसी राशन के सहारे होता है, लेकिन उनको राशन में अवरोध, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कर्मचारी हैं, सहकारी कर्मचारी, उनकी हड़ताल बनती नजर आ रही है। सवाल ये कि सरकार आखिरकार ये हड़ताल खत्म करवाने में देरी क्यों कर रही है? क्या मध्य प्रदेश में संवादहीनता हो गई है और इसके चलते देखिए जनता परेशान हो गई है? हड़ताल से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त नजर आ रही है, किसानों के कामकाज नहीं हो पा रहे और सबसे बड़ी बात तो ये कि सहकारी बैंकों से जो लेन देन का काम है, खाद बीज का जो काम है किसानों का, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, ठप पड़ गया है। खसरा खतौनी हो या फिर अन्य राजस्व कार्य हो, वो पटवारियों की हड़ताल के चलते काम भेंट चढ़ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। तो किसान हो या फिर गरीब आदमी हो, वो परेशान होता नजर आ रहा है। किसी को कोई इससे खास लेना देना नहीं है। बातचीत हो रही है तो ढुलमुल रवैया चल रहा है और अब इस सीजन में ये हड़ताल का दौर जनता पर प्रेरणा भारी पड़ता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से प्रमोद, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता के लिए की गई है? क्योंकि मुझे लगता है अगर की गई होती तो इस तरह से लोग परेशान नहीं होते और काम ठप नहीं हो रहे होते। मध्य प्रदेश में देखिए 2-5 हजार संख्या है जो कर्मचारियों की, वो हड़ताल पर नहीं है। बहुतायत संख्या है। पटवारियों की संख्या 19,000 के आसपास है और पटवारियों का काम पटवारी कर सकते हैं, ऑप्शन के तौर पर कोई और नहीं कर सकता। तहसीलदार या फिर राजस्व आरआई यानी गिरदावर नहीं कर सकता, पटवारी ही करेंगे। और पटवारी आप समझ जाइए कितने नामांतरण, कितनी जमीन की नपती के, कितने खसरा खतौनी, कितनी जमीनों की किताबें हैं वो पेंडिंग हो गई होंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए। आज तारीख 10 हो गई है और लगभग देखिए 12 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और 16 तारीख से यानी 16 अगस्त से सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कितनी बड़ी संख्या होगी? देखिए 30,000 से ज्यादा ये सहकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल की राह हैं। ना तो कर्मचारियों पर जू नेंग रहा है जनता की परेशानी को और ना सरकार को। सरकार के हर दिन कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो आप कोई से भी इवेंट देख लीजिए, लेकिन जनता परेशान है। मैं कल ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो राजधानी भोपाल में ही था और राजधानी भोपाल के एमपी नगर तहसील गया तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई मुझे नजर नहीं आया पटवारी। और जो दफ्तर है पटवारियों का उसमें लाइट बंद थी और ऐसा लग रहा था कई दिन से पटवारी नहीं आया, टेबलों पर धूल जमी हुई थी। इसका मतलब साफ है किसान किस कदर परेशान हो रहा होगा, आम आदमी के क्या काम हो रहे होंगे। सिर्फ किसान ही नहीं, जमीन से संबंधित जिनके भी जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठप्प पड़ गई व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो ये कि गरीबों की बात करूंगा, गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है।
राशन वितरण व्यवस्था ठप हो गई होगी, हो सकता है कालाबाजारी हो रही हो, गरीबों को महंगे दाम पर राशन खरीदना पड़ रहा हो बाजार से, लेकिन सरकार के अभियान पर ब्रेक लग गया और बट्टा लगता नजर आ रहा है। इलेक्शन के बीच में कर्मचारियों का ये लामबंद होना सरकार पर भारी पड़ जाएगा। क्या कोऑर्डिनेशन की मध्य प्रदेश में कमी है, क्या समन्वय की कमी है, क्या अधिकारी और जो मिनिस्टर हैं सरकार के वो इन वर्गों से बातचीत करके बात नहीं बना पा रहे हैं, क्या बातचीत से ऊपर बात चली गई है? मध्य प्रदेश में हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर। निश्चित रूप से, और ये कंट्रोल में किस तरह से आते हैं और कब तक आते हैं प्रमोद, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।